नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। जी हां, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में कई तरह के उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। क्या कुछ इसके कारण हो सकते हैं? क्या इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? बीजेपी को कितना नुकसान? तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। यहाँ 3 निर्दलीय विधायकों ने आज कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। ये सभी विधायक पहले बीजेपी के साथ थे, वहीं आज इन तीनों विधायकों ने बीजेपी की प्रदेश सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। भाजपा की सरकार से अपना समर्थन वापस लेने वालों में दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर और पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन के नाम शामिल है। आज किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर हर वर्ग दुखी है। आज कई फैमिली आई थी और कई प्रॉपर्टी आई थी, उससे हर गांववासी, शहरवासी दुखी है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने अपना समर्थन वापस लिया। हम तो अपने प्रदेश ही समर्थन दे रहे हैं। जनता की आवाज है, जनता दुखी है। आप सभी पत्रकार, छायाकार साथी हर रोज फील्ड में रहते हो और आप ही लोग दिखाओ, गई गई गई, आप ही लोग तो दिखाओ। मैं तो पिछले किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ था। जहां सरकार की गलत नीति थी वहां उसका विरोध किया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो प्रतिपक्ष सैन का भी, उसके अंदर हमने समर्थन किया था एक बार जब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। तो आज भी जो सरकार की गलत नीति थी उसका हमने डट कर विरोध किया। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हर बार विधानसभा में पिछला रिकॉर्ड उठा कर हर बार मैंने कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूलों में स्टाफ नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, जहाँ स्टाफ है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ स्टाफ नहीं। खेड़ी की 36 ब्रादरी ने 25 बुजुर्ग ने आशीर्वाद किया, तो उस समय सरकार बनाने की उनको जरूरत थी, हमें बुलाया गया। बार बार हमने अपनी जनता से पूछा। 5 विधायक में ऐसे थे, श्री नैनपाल रावत, श्री सोमवीर सांगवान, श्री रणधीर गोलन जी और एक में हमने लोटे में नमक डाला था भाई, जब तक श्री मनोज राज्य है उसको हम समर्थन देंगे। हमारे सेनापति निरंक चले गए छोड़ के, तो हमें इस बात का दुख होया। और जो हल्के में ये हमारे सरपंच साहब है, यहाँ जो 2 ब्लॉक है नीलोखेड़ी में, श्री सुशी जम्बा, ये सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है जितेंद्र सिंह सरदार जी हैं हमारे साथ। कई दिन से ये कह रहे थे कि तुम हमारे साथ हैं। इसमें एजुकेशन में बैठे सरपंचों का पक्ष में, किसानों का पक्ष में। हम किसानों को हित में देखते हुए, सरपंचों को हित में देखते हुए इस सरकार से समर्थन वापस लिए। वहीं दूसरी तरफ बड़ौदा में सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सीएम सैनी ने कहा कि राहुल गांधी लोगों से झूठे वादे करते हैं। अरे अभी एक झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने और कहने लगा कि मैं 1 लाख रुपया गरीब के खाते में पहुंचाऊंगा। अरे भले आदमी तय कैलकुलेशन तो ठीक कर लेंदा, तय 1 लाख कैसे पहुंचा देगा? पता नहीं वोट लेने का किस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं। और उसने बोल दिया, कहा 1 लाख रुपया गरीब के खाते में पहुंचाऊंगा। अरे 48 लाख लोग हैं, 50 लाख करोड़ का बजट है और 46 करोड़ रुपए का बजट है, उसके लिए 50 लाख करोड़ रुपया बनता है। अरे कहां से देगा ये कहां से देगा? इसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, झूठ बोलते हैं। अभी मैं राजस्थान के अंदर था, चुनावों के अंदर, आप सब लोग भी शायद वहां कहीं ना कहीं आपके पास बात आई होगी। जब मैं राजस्थान के चुनाव के अंदर गया तो वहां के लोग मुझे कहने लगे कि चुनाव चल रहा था, ये पिछले चुनाव की बात है, कि अंत समय के ऊपर राहुल गांधी मंच के ऊपर आया और मंच के ऊपर आकर के कहने लगा कि आप मुझे वोट दें। और मैं किसानों का सारा कर्जा कहा, गिनती गिनी, 1 2 3 4 10 तक कहा, 10वें दिन कहा लाल पेन से लकीर मार दूंगा, सबका कर्जा माफ कर दूंगा।
झूठ बोल दिया, बोलने में कोई जोर लग रहा था, कह दिया, परंतु उसका दुष्परिणाम क्या निकला? 4000 राजस्थान के किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसी का कर्जा एक भी भाइयों रुपया माफ नहीं हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अब बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस को निर्दलियों का हाथ मिला है तो क्या इससे कांग्रेस मजबूत होगी? तो हरियाणा में सियासी उलटफेर के क्या कुछ मायने निकाले जाए? 3 निर्दलीय विधायक अगर कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? निर्दलीय विधायकों की नाराजगी क्या है? लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस बीच राजनीतिक हलचल और भी देखने को मिलेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 25 मई को मतदान होगा, 4 जून को परिणाम सामने आ जाएंगे। अब किसके पक्ष में परिणाम होता है इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि राजनीतिक उलटफेर के बीच जनता कितनी आश्वस्त होती है, जनता किसे मतदान देती है और जनता किन मुद्दों को लेकर ज्यादा सीरियस है, ज्यादा गंभीर है और कौन सी पार्टी कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, ये तमाम चीजें इस बार के चुनाव में प्रभाव जरूर डालेंगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन अब कांग्रेस को मिला, इसके बाद क्या कुछ उलटफेर देखने को मिलेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। राकेश शर्मा जी जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता है कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत पंडिता प्रवक्ता है इनेलो के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नवीन दुबलधन प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले तो राकेश जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, जिन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे हैं, आज जो 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापस लिया, कांग्रेस को वो समर्थन दे रहे हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है प्रदेश में, यही कारण है कि वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। तो क्या ये बीजेपी के लिए ड्रॉबैक नहीं है? देखिए राजश्री जी, 4.5 साल ये सरकार में रहे, सरकार को समर्थन दिया, आज ये कह रहे महंगाई, ये अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ये सब चीज हो रही है। और जैसी सरकार पिछले 9.5 वर्षों में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अभी हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा में चल रही है, पहली बार हरियाणा में, इससे पहले 2014 से पहले 10 साल हुड्डा जी का शासन रहा, पूरे हरियाणा ने देखा कि किस प्रकार की सरकार थी। कनानौर के बाद के रोड कैसे थे और रोहतक के रोड कैसे थे। जितना भी पैसा था बजट का 90% पैसा रोहतक के अंदर लगता था। पूरा भाई भतीजावाद, पूरा क्षेत्रवाद, पूरा जातिवाद इनकी सरकार के अंदर रहा। और पिछले 9.5 वर्षों में जो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार थी, हरियाणा एक और हरियाणवी एक, समान विकास, सबका विकास और सबका साथ, इस प्रकार से सरकार ने काम किया। तो सोमवीर सांगवान तो इसे अच्छा कह रहे थे, लेकिन अचानक नाराजगी किस बात को लेकर हो गई? हाँ, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी जी। राकेश जी, माफ कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। इससे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम ये समझ लेते हैं कि क्या कुछ समीकरण अब बन रहे हैं सरकार में, तो किस तरह के समीकरण बन रहे हैं? क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन अब कांग्रेस को मिल गया। बहुमत का आंकड़ा 45 होगा क्योंकि अब कुल विधायक है 88। रंजीत चौटाला और मनोहर लाल इस्तीफा दे चुके हैं, लोकसभा चुनाव वो लड़ रहे हैं, तो इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा हो जाता है 45। बीजेपी के पास विधायक हैं 40 और कांग्रेस के पास विधायक है 30। अब निर्दलीय विधायक और 3 ऐड हो गए हैं उसमें, अगर हम देखें तो ऐसे में कुल सीट है 90। बीजेपी विधायक हैं 40, जेजेपी विधायक है 10, हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक है 1, कांग्रेस विधायक हो गए 30। अब निर्दलीय विधायक 6 हैं, जिनमें से 3 अब कांग्रेस के साथ हैं और इनेलो विधायक है 1। तो इस तरह के अब समीकरण मौजूदा स्थिति में बन रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी है अभी वो अल्पमत में है और बहुमत से दूर है, ये कहा जा सकता है। बहुमत से दूर है, ये कहा जा सकता है। रंजीत चौटाला और मनोहर लाल इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए अब कुल सीट 90, जिसमें से 2 के इस्तीफे के बाद 88। उस हिसाब से ये मौजूदा विधायकों के समीकरण हम बता रहे हैं। ठीक है, राकेश जी अपनी बात पूरी करिए। मेरा उसमें एक सवाल ये भी था कि सोमवीर सांगवान तो इससे पहले तक तो तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब अचानक से क्या हुआ, नाराजगी कैसे हुई? जब जेजेपी से गठबंधन टूटा था तब निर्दलीय विधायक तो आप लोगों के साथ थे। तो कह रहा हूँ, नाराजगी नहीं है, सब स्वार्थ के वशीभूत है। ये 4.5 साल सरकार के साथ रहे, सरकार के विकास कार्यों से ये खुश थे, ये तारीफ करते थे। मनोहर लाल जी तो मतलब जेजेपी भी स्वार्थी थी, फिर आप ये कह रहे हैं? सरकार ने काबिले तारीफ काम भी किए थे। आपने पूरे देखा होगा, पूरे हरियाणा के अंदर
समान रूप से विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 9.5 वर्षों में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, बिना पर्ची के बिना खर्ची के नौकरियां दी गई। हुड्डा के शासन में क्या था, सिर्फ एक रोहतक और सोनीपत, ये 2 क्षेत्र ऐसे थे जिनको इन्होंने पूरा हरियाणा ये तो आम जनता की बात हो गई, लेकिन जिन निर्दलीय विधायकों ने आप जी ठीक है जो निर्दलीय विधायक आपके साथ आए, आपकी योजनाओं को उन्होंने सराहा। जिन निर्दलीय विधायकों ने जब अपना हृदय परिवर्तन किया है, इनको जनता इनको जवाब देगी। जब ये जनता के बीच जाएंगे, जनता सवाल पूछेगी कि जिस सरकार ने आपको इतना मान दिया, सम्मान दिया, और जिस सरकार ने हरियाणा की कायाकल्प करने का काम किया, और आज ऐन वक्त पर आपने ये कदम उठाया है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या लोभ था, क्या लालच था, क्या स्वार्थ था, जिसके वशीभूत जो सरकार मनोहर लाल जी की सरकार जो थी, नायब सिंह सैनी जी अब वर्तमान में मुख्यमंत्री तो क्या इससे नुकसान नहीं होगा बीजेपी को? क्या नुकसान नहीं होगा बीजेपी बिना पर्ची के बिना खर्ची के? नहीं, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीतने जा रही है, और 11वीं सीट करनाल विधानसभा की भी हम बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस की हालात आज हरियाणा में है क्या। हरियाणा के अंदर पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मना कर दिया कि मैं सोनीपत नहीं लड़ूंगा। राहुल गांधी जी ने कह दिया कि मैं अमेठी नहीं जाऊंगा, अमेठी से भाग के वायनाड चले गए, वायनाड से रायबरेली आ गए। परंतु इनकी इतनी मजबूत नेतृत्व की हालत ये है कि प्रियंका गांधी ने मना कर दिया, मैं अमेठी नहीं लड़ूंगी। तो ये कहती है बार बार कि स्वार्थ के लिए हमारे साथ कोई नहीं जुड़ता। शैलजा कह रही है मैं वहां नहीं जाऊंगी। एक दूसरे के नामांकन में तक में ये लोग नहीं जा रहे हैं। इनकी हालात ये है, हरियाणा में संगठन के नाम पर कोई चीज नहीं है। शैलजा फार्म भरती है तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं जाते हैं, कहीं हुड्डा जा रहे हैं तो शैलजा नहीं जा रही है, कहीं किरण चौधरी जा रही हैं तो वहां हुड्डा नहीं जा रहे हैं। ऐसा आपसी इनके अंदर जो कटुता भरा जो वातावरण कांग्रेस के अंदर है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि स्वार्थ के लिए कोई नहीं जुड़ता हमारे साथ। अब कैसे आप स्वार्थी बता रहे हैं? स्वार्थ के लिए तो कोई नहीं जुड़ता बीजेपी से, बीजेपी तो ये कहती आई है। अब वो बाहर चले गए तो वो स्वार्थी हो गए। नहीं, बीजेपी से जुड़ने की बात नहीं कह रहा मैं। जब ये 9.5 वर्ष आपने राजश्री जी आपने ही कहा कि सोमवीर सांगवान जी अभी तक तो सरकार की तारीफ कर रहे थे, फिर ऐसा क्या कारण हो गया? ये तो सोमवीर सांगवान जी बताएंगे। उन्होंने कह दिया महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, उन्होंने कह दिया महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों का ध्यान नहीं दिया जा रहा। महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों का 10 दिन में थोड़ी बढ़ी है। और महंगाई बेरोजगारी का आप अगर आंकड़ा देखेंगे 2014 से पहले की 10 साल की सरकार का जो परसेंटेज था, उससे भी कम परसेंटेज में बढ़ी। और ये महंगाई और बेरोजगारी का विषय नहीं है, ये विषय इनका कोई व्यक्तिगत कारण है। व्यक्तिगत क्या हित है, क्या स्वार्थ है, इसका जवाब तो वो ज्यादा बेहतर देंगे कि आप अभी तक कह रहे थे 10 दिन 5 दिन पहले तक। चलिए बजरंग जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। नायब सिंह सैनी जी में अपनी आस्था जता रहे थे, नरेंद्र मोदी जी में अपनी आस्था जता रहे थे, ऐसा क्या हो गया? इसका जवाब तो वो बेहतर देंगे। ठीक है, चलिए बजरंग जी, कितना मजबूत होगा कांग्रेस 3 निर्दलीय विधायक के साथ? अंदर बड़ी जीत के साथ जीतेंगी। ठीक है बजरंग जी। राजश्री जी, आज लोकसभा चुनाव का मौसम है। 25 मई को हरियाणा में चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता फील्ड के अंदर है, घर घर जनता से संपर्क कर रहा है। आज नहीं, अनेकों तो आपके पास भी रिपोर्ट है। आज कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों को, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जनता का पूरा आशीर्वाद, पूरा समर्थन भारी समर्थन में मिल रहा है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह खिलाफ है। आज जनता इतनी दुखी है, इसे मुक्ति चाहती है, जल्दी जल्दी कैसे मुक्ति मिले वो चाहते हैं। बजरंग जी, सवाल का जवाब। हाँ, 3 विधायकों का, 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल गया है, कितनी मजबूती कांग्रेस में? मैं कहूँ 3 की बात छोड़िए, 3 तो आ जाए। हाँ, लगभग 40। तो इन्होंने तो बीजेपी से समर्थन वापस लिया है, पहले तो बीजेपी के साथ थे। मैं यही तो बड़ा कहा था, मुझे बोलने दीजिए। 40 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, यहाँ तक कि जेजेपी का प्रदेशाध्यक्ष और सैकड़ों जेजेपी के नेता और पार्टी के हजारों नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। लगातार डेली कांग्रेस पार्टी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कल हिसार के अंदर जयप्रकाश जी ने जब पर्चा भरा, सैकड़ों
लोगों ने दूसरी लोगों की पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। इसी प्रकार रोहतक में ज्वाइन करी और आज भी आपके सामने है तीन सिटिंग विधायक है आजाद जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। किस बात का किया? उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की और मेरे साथी कहते हैं भाई वो तो सवाल समझ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ जो भारतीय जनता के पास पार्टी का समर्थन करेगा उसके साथ रहेगा वो तो ईमानदार, नहीं तो चोर, नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उन्होंने क्या कहा है? आज महंगाई नहीं है, कितनी महंगाई है? जो 25 रुपए लीटर दूध 2014 के अंदर होता था, 20 रुपए लीटर दूध 2014 के अंदर होता था, आज 70 रुपए किलो है। जो दाल 60 रुपए किलो होती थी वो 150 पार दाल हो चुकी है। 55 रुपए लीटर जो सरसों का तेल होता था वो आज 150 रुपए लीटर। चलिए, लेकिन अभी राकेश जी तो कह रहे हैं उनका स्वार्थ होगा इसलिए। ठीक है बजरंग जी, आपने राकेश जी की बात सुनी होगी, उनका ये कहना है कि उनका कोई स्वार्थ होगा इसलिए वो चले गए कांग्रेस में। तो मतलब वो कोई मिला के कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ नहीं, मैं बताऊं स्वार्थ क्या है। आपने किसको समर्थन देखा है? ऐसे लोगों को समर्थन देखा जो किसान विरोधी है, जो छात्र विरोधी है, जो महिला विरोधी है, जो सरपंच विरोधी है। उनको तकलीफ होती थी जब वो कहीं जाते थे, पब्लिक में जाते थे, उनके पास जवाब नहीं है। आज वही जनता लोकसभा प्रत्याशी सवाल करती है हमारा क्या कसूर था, हमें दुड़ा कर क्यों पिटा? किसान पूछता है हमें क्यों पिटा गया? ठीक है बजरंग जी, इस पर जवाब लेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। ठीक है, सरकारी कर्मचारी पूछते हमें क्यों पिटा, सरपंच पूछते हमें क्यों पिटा, किसान पूछते हैं 750 हमारे बेटे शहीद हो गए, इसकी नाम की वोट मांगो। ठीक है बजरंग जी, बने रहिएगा। रजत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत जी, सौमीर सांगवान जो पुराने साथी भी रहे, उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और आज जो कांग्रेस में 3 निर्दलीय विधायक जो है समर्थन देने पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? देखिए, बहुत हैरानगी की बात है। 2-3 चीज़ों में हैरानगी मुझे देखने को मिली। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता ने तो जो बात बोली सो बोली, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ एक बार भी ये नहीं कह रहे कि हम सरकार को गिराने का काम करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव जो है ये जल्दबाजी में पहले लेके आए थे जब इनके पास नंबर्स नहीं थे। आज अल्पमत में है सरकार। हाँ, और इनको अपने नेता का जो बयान है, या तो इन्होंने ध्यान से हुड्डा जी का बयान सुना नहीं, या प्रवक्ता ने ये जो बात, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी वो नहीं कही। हुड्डा जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, सीधा इस्तीफा मांगा है उन्होंने। हाँ। तो मुझे लगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता आज बोलेंगे कि हम सरकार, लेकिन ये इनकी मिली भगत से ही तो सरकार चल रही है। जजपा के विधायकों से, और हुड्डा साहब खुद ही नहीं गिराना चाहते। तो वो अविश्वास प्रस्ताव तो चलो मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार के खिलाफ था जो कांग्रेस लेके आई थी। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि चुनाव के बाद स्पेशल एक सेशन बुलाया जाए, आप अपना फ्लोर टेस्ट करिए। ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे कि सरकार गिराने का काम करेंगे। कुछ भी नहीं बोला। अभी मैं इतनी देर सुनता रहा, आपने जब बल्कि 2-3 बारी कहा कि सवाल पे आए, इधर उधर की बात करते रहे, सवाल पर नहीं आए। और हैरानगी मानता हूँ इनमें से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो ये बोल रहा था मैं किसानों के साथ था किसान आंदोलन के अंदर। हाँ। अरे भैया, सत्ता की मलाई खाई आपने। 2 महीने रह गए अब असेंबली के चुनाव को, केवल 2 महीने। जून जुलाई का महीना है, अगस्त तक आते आते आचार संहिता लग जाएगी, तब तक हरियाणा के विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। आज आप बोल रहे हो मैं किसानों के साथ होते, इस्तीफा दे देते। इस्तीफा नहीं देते, सरकार से समर्थन ले लेते। ये सारे के सारे टकटकी लगाए बैठे रहे कि इनका नंबर लगेगा मंत्री पद के लिए, इनका नंबर लगेगा। जब जजपा के साथ चल रहा था थोड़ा, पिछले 5 महीने से ये सिर्फ इसी बात के लिए सारे निर्दलीय विधायक पूरे हम डिबेट्स में हम करते रहे जनता के सामने, ये पूरे बेनकाब हो चुके। जब रेसलर्स वाला मुद्दा था तब ये चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं इन्होंने बोला। कोई मुद्दा आया अभी तक कुछ नहीं बोले। आज कांग्रेस में बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता की स्वार्थ के लिए गए, सीधा सीधा स्वार्थ है। यहाँ बने हुए थे तब भी स्वार्थ के लिए बने हुए थे, और अब जनता के सामने है तब भी अपने स्वार्थ के लिए।
अब आप बताओ, अब यकायक ये देखो भाजपा सवाल जब तो ये भी उठ रहा है, क्या कांग्रेस स्वार्थ पूरा कर रही है इसलिए कांग्रेस में चले गए क्या? ये भी सवाल है कहीं ना कहीं, कुछ तो कारण होगा। कांग्रेस वो तो महंगाई, हाँ कांग्रेस में तो चलो गए हैं, कहीं दाव लग जाए, कांग्रेस तो किसी की सगी नहीं है। कांग्रेस में तो बीरेंद्र सिंह भी छोड़ के गए थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनका लड़का विजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह जी दोनों, विजेंद्र सिंह दोनों छोड़ के गए और वहां एमपी की टिकट काटती उनकी। इनका क्या, एमएलए की टिकट का तो भरोसा ही कोई नहीं है। एमएलए की टिकट का कांग्रेस के अंदर जो सिटिंग एमपी एमएलए है केवल उनका थोड़ा बहुत है, वरना उनका भी कोई आप गारंटी नहीं ले सकते, ना हुड्डा साहब ले सकते। ये अगर गए हैं तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि चलो इस बार इनके साथ लग गए, लेकिन अब जनता के सामने पूरी तरह एक्सपोज है, एमएलए बनना ही मुश्किल है। ठीक है, क्या रणजीत चौटाला को बस मंत्री पद दिया गया था या नाराजगी ये भी हो सकती है कि उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली? इन तीनों निर्दलीय विधायकों की समर्थन तो दे दिया उन्होंने, लेकिन कैबिनेट में जगह नहीं मिली। जजपा वाले क्यों, अब जजपा वाले हर जगह बोलते हैं, सबसे ज्यादा जजपा वाले। आप ये देखिए 125 दिन से धरना चल रहा था, ये किसानों की बार बार डिबेट में बात करते हैं इनके प्रवक्ता। हिसार में 125 दिन से धरना चल रहा था, नॉमिनेशन भरवाने के बाद सीधा वहां आए धरना स्थल पे, उसके बाद बदतमीजी करी, हाथापाई करी, उसके फलस्वरूप आज ज्ञापन दे दिया है किसानों ने डीसी को। ठीक है, हमारे साथ ऐसे ऐसे बदसलूकी और हाथापाई की है दिग्विजय चौटाला ने, ये इनका आचरण है। ये और ये जो जजपा, में भी अभी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। मेरी बात खत्म नहीं हुई। जजपा वालों के समर्थन से स्थिति क्या क्लियर नहीं हुई? जब पिछली बारी था तो इनके खिलाफ बोल देते स्पीकर को, जैसे हमने ये जो हमारे साथ बागी थे, ये हुए थे जो हमारी सरकार के हमारे अंदरूनी हमारे खिलाफ चल रहे थे जब इंडियन नेशनल लोकदल में थे, जो आज जजपा के कई विधायक हैं, तो हमने इनको स्पीकर को कह के निष्कासन नहीं करवाया था इनका। ठीक है, जब था तब ये क्यों नहीं कराया? ठीक है रजत जी, लेकिन देखिए यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा, भले अभी अल्पमत की तरफ है यहाँ पर सरकार, लेकिन आप इस चीज को भी ना भूलिए कि जेजेपी से भी कई विधायक नाराज चल रहे हैं, जिनका जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ दिख रहा है। तो चीजें आपको बात, हाँ राजश्री आपको बात समझ नहीं आई, मैं तो कब से कह रहा हूँ। बिल्कुल, ये जजपा के पहले भी ये जनता को दिखाने के लिए है, केवल पहले भी जजपा के समर्थन से चल रही थी और आज भी जनता के, ये जजपा के समर्थन से ही सरकार चल रही है। ठीक है, राकेश जी इस पर जवाब देंगे। अगर सोचते हैं कि दुष्यंत चौटाला, अगर आप सोच रहे हैं तो दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री की एक बात है, पूर्व मुख्यमंत्री की, ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए है। अभी आप बताइए, इनका गठबंधन जो टूटा है वो, ये इस्तीफा क्या इस्तीफा दुष्यंत चौटाला का या किसी का जो खट्टर साहब है उससे पहले आया? नहीं। सीएम अगर रिजाइन करता है तो ऑटोमेटिक सारी कैबिनेट का रेजिग्नेशन होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बने रहिएगा रजत जी। हमारे साथ नवीन जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है हरियाणा में, लोकसभा चुनाव। 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है कांग्रेस को, कितनी मजबूती देख रहे हैं आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को? इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहा है और साथ में ही जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, जनता का और पूर्व विधायकों का समर्थन बढ़ता जा रहा है इंडिया गठबंधन को। अब आप एक चीज देखिए, ये तो 3 विधायकों ने यहाँ पे किया है। हम कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करेंगे, वहाँ 40 सरपंचों ने और एक पूर्व मंत्री ने हमें समर्थन दिया है। सुशील गुप्ता जी को समर्थन सारे दिया है, सरपंचों ने जो कैंडिडेट है। राजश्री जी, तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए, झूठी बात बोल रहे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा के सारे सरपंचों ने इनको समर्थन कैसे दे दिया? अरे झूठ बोल रहे हैं। 40 ने ऑन रिकॉर्ड है, 40 सरपंचों ने समर्थन देने का काम किया है। कितने गाँव है लोकसभा में? झूठ की क्या बात आ गई इसमें? आपने इतना झूठ बोला बैठ के, आपको किसी ने अपने काम किया, आप किसी बोल कैसे रहे? मुझे अपनी बात पूरी करनी थी। आप बाद में अपना रखिए, आप बाद में रखिए ना। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सबने आपको समर्थन दे दिया। केवल कुरुक्षेत्र के अंदर वोट कटवा का काम कर रहे हैं, इससे अधिक कुछ नहीं कर रहे। आप वोट कटवा का काम कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र की जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी, जिस नियत के साथ आप बढ़ के वहाँ पे इस बार कुरुक्षेत्र की जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी। वहाँ पे आपको पता लग जाएगा, जमानत जब्त होगी तब आपकी। तो इंडिया गठबंधन ओवरऑल हरियाणा में लीड कर रहा है, हर सीट पे पूरे दमखम के साथ लड़ रहा है और हमारा दावा है कि लगभग सभी सीटों पे हमारे इंडिया गठबंधन के जो भी कैंडिडेट है विजय रहेंगे और इन विधायकों के आने से हमें
इंडिया गठबंधन को पूरा बल मिला है और आगे भी और भी अभी तो शुरुआत है, आगे और विधायक भी है और भी सरपंच है और अनदर जो पॉलिटिकल आदमी है वो भी हमें ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे। और दूसरी चीज ये है कि इन्होंने क्या क्यों रहे, कारण भी जरूरी है जानना, इसके पीछे कारण क्या रहा है जाने के लिए। इन लोगों ने भाजपा सरकार, बीजेपी गठबंधन की सरकार जब तक चली इन्होंने चलाई, क्योंकि ये अल्पमत में सरकार है। नैतिकता के तौर पर मनोहर लाल खट्टर और अपना हमारे सीएम जो सुपर सीएम बन के चला रहे हैं और नारायण सैनी जो कुरुक्षेत्र लोकसभा में पूरा प्रत्याशी थे, तो अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, आज हरियाणा की जनता इनको नकार चुकी है। ठीक है, ठीक है, राकेश जी से इस पर जवाब लेंगे। भाजपा का कोई भी कैंडिडेट किसी भी गांव में जाता है, इनका स्वागत विरोध से होता है। इनके साथ आपको खुद में देख टीवी पे आप लगातार आप खुद भी दिखा रहे हैं और जनता भी देख रही है कि जहाँ पे भी इनके जा रहे हैं, इन्होंने जो कुकर्म किए हैं, 10 साल लगातार जो कुकर्म किए उसका नतीजा, उसके फलस्वरूप इनको आज गाँव में नहीं घुसने दिया जा रहा। आप नवीन जिंदल जी को दे दीजिए या लोकसभा के कैंडिडेट को ले लीजिए या फिर हिसार के कैंडिडेट को ले लीजिए, तो बीजेपी जितने भी कैंडिडेट है इनका सब जगह विरोध हो रहा है, इनको क्षेत्रों के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, नवीन जी बने रहेगा हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस पर जवाब देंगे, राकेश जी से जवाब लेंगे इस पर। राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं, आज 3 निर्दलीय विधायक जो हैं वो कांग्रेस के साथ चले गए, बीजेपी से समर्थन उन्होंने वापस ले लिया, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने बताया है यहाँ पर और किसानों की भी बात की है। देखिए, ये तो 3 निर्दलीय विधायकों ने एन चुनाव के वक्त जो है समर्थन वापस लिया है और कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। तो तकनीकी रूप से तो संवैधानिक स्थिति पर, सरकार की स्थिति पर कितना फर्क पड़ता है वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये कांग्रेस जो है अभी भूपेंद्र हुड्डा वो एक तरह से साइकोलॉजिकल वार में जुटे हुए हैं। वो एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस की साख बढ़ रही है और लोगों का कांग्रेस के प्रति जो रुझान है, विश्वास बढ़ रहा है। तमाम दूसरे दलों के पूर्व विधायक, सांसद और तमाम पार्टी पदाधिकारी जो है बड़ी संख्या में पिछले 1.5-2 साल से कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है, वो सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये 3 एमएलए के जरिए भी यही मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि कांग्रेस की विश्वसनीयता बढ़ रही है। देखिए, मौजूदा 3 एमएलए भी जो है कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ रहे हैं। तो ये इस तरह से एक साइकोलॉजिकल वार है। अब उसका वो कितना चुनाव में फायदा मिल पाता है, ये एक देखने की बात होगी। ग्राउंड सिचुएशन कितनी बदलती। हालांकि ये है कि ठीक है, कुछ मुद्दे हैं हरियाणा में, तो कांग्रेस उन मुद्दों को उठा के अपना चुनाव लड़ रही है। तो आखिर में क्या फैसला जनता का होता है ये देख लेगा। चलिए, लेकिन राजेंद्र जी अगर इसे इस तरह से समझें, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव है, लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से अगर समझते हैं तो सोमवीर सांगवान हो गए, महेंद्रगढ़, भिवानी, इनका एरिया चरखी दादरी से लगता हुआ। अगर हम धर्मपाल गुंदर की बात करें तो फिर ये कुरुक्षेत्र हो गया, रणधीर गोलन की अगर हम बात करें पुंडरी करनाल हो गया। तो ये तमाम लोकसभा क्षेत्र है। क्या यहाँ पर कोई इफेक्ट देखने को मिल सकता है 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस को समर्थन देने से? नहीं, निश्चित तौर पर अगर वो निर्दलीय विधायक चुने गए हैं तो स्वाभाविक है कि उनका मतदाता वर्ग तो है, बिल्कुल। लेकिन अब वो कितना लगातार उनके साथ संबंध बनाए हुए है और उनके जो ये इस्तीफे देना और समर्थन के ऐलान का कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 5 साल उन्होंने समय निकाल लिया है और एन चुनाव के वक्त ऐसा फैसला किया है। अब वो कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर हमने किया। किसानों के मुद्दे तो पिछले 2 साल पहले जो है एराइज हुए थे, उठे थे किसानों के मुद्दे। उस समय तो उन्होंने कुछ सरकार के साथ खड़े रहे और जेजेपी का समर्थन होते हुए भी कहते रहे हम सरकार के साथ हैं। अब अगर ये कह रहे हैं तो मैं समझ पाऊं कि कितना इसका प्रभाव पड़ेगा। ये तो जो है एक तरह से लिटमस टेस्ट मतदान से ही पता चलेगा, क्योंकि लोगों को एक मैसेज भी तो जाता है कि 5 साल आपने पूरे किए और आखिरी वक्त पर आप जो है समर्थन वापस ले रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस को। तो लोग किस तरह से लेते हैं ये एक लोगों की सोच पर भी निर्भर करता है। ठीक है, कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस की जो स्थिति है, क्योंकि चुनाव प्रचार जिस तरह से होना चाहिए एकजुट होकर, तो वो नजर नहीं आ पा रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन हलचल काफी है। नहीं, कांग्रेस ने मुद्दे तो उठाए हैं, मुद्दे हैं भी, लेकिन उनकी गुटबाजी खत्म नहीं हुई। ये नॉमिनेशन फाइल हुए हैं, कैंडिडेट्स के टिकट बंटवारे में भी सारा कुछ दिखाई दिया है और नॉमिनेशन फाइलिंग में भी दिखाई देता रहा है कि एक गुट के नॉमिनेशन फाइलिंग में दूसरा गुट नहीं पहुंचा और फिर किसी के टिकट कट गए तो किसी का क्या। वो उनको जैसे राज बब्बर ने अभी अजय सिंह यादव को
से तालमेल का प्रयास किया, वहां पहुंच गए, मिलने पहुंच गए, बिल्कुल मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि हम साथ हैं, पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे। लेकिन अब चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि मेरे पास तो कोई आया नहीं, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। इधर जो है सिरसा में भी यही चल रहा है, उधर जो है भिवानी और महेंद्रगढ़ में भी कुछ इसी तरह का माहौल है। ये जो है कांग्रेस की गुटबाजी है वो तो खत्म नहीं हुई, लेकिन अब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जो नाराजगी है, नाराजगी का वोट जो है वो हासिल करने में जुटे हुए हैं और किसी तरह से वो साइकोलॉजिकल मैसेज दे रहे हैं कि लोगों में कांग्रेस की विश्वसनीयता बढ़ रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है, कांग्रेस एक विकल्प है, ये मैसेज देने का प्रयास किया। ठीक है, बने रहेगा राजेंद्र जी हमारे साथ। बजरंग जी, सवाल पर ही मैं आऊंगी कि एकजुट क्यों नहीं हो पा रही है कांग्रेस? भले विधायकों का, निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन बार बार जब भी नामांकन की बात आती है तो यहाँ पर यही सवाल, नाराजों को अब तक नहीं बना पाई है कांग्रेस। देखिए, ये सिर्फ जो और लोग प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, इनको बड़ी बुखलाहट हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जब कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रही, अपना चुनाव देखेगी या औरों के प्रोग्राम में जाएगी प्रचार करने के लिए? तो स्टार प्रचारकों में तो किरण चौधरी का नाम भी नहीं दिया पार्टी ने। हाँ, किरण चौधरी का नाम ही नहीं है स्टार प्रचारकों में, नाम भी नहीं था उनका। ये कोई जरूरी होता? ये कोई जरूरी नहीं कि सबका ही नाम आए। ये जरूरी है क्या हर एक का नाम आएगा? जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी कांग्रेस की स्थिति भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस एसआर के नजर आती है। कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है भाई को भाई से लड़ाने की। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने एक बेस्ट के साथ दूसरे बेस्ट को भिड़ाने का काम किया, तो लड़ाने का आपकी पार्टी का मामला है, उसमें बीजेपी क्या करेगी? ये तो आपकी पार्टी को देखना है कि कौन लड़ रहे हैं, कौन नहीं है, नाराजगी क्यों है। मैं बता रहा हूँ आपको। बाद में उदय भान जी मैनेज कर देते ये बोलकर कि हर जगह नॉमिनेशन में नहीं जाया जा सकता। हाँ, नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। हाँ। बिल्कुल हकीकत। कई शहर के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी आए, 11 बजे आए, रात को वहां से 8 बजे गए हैं। कैप्टन अजय यादव तो अभी भी दुख बता रहे हैं अपना, जलसा भी किया। कैप्टन अजय यादव तो अभी भी दुख बता रहे हैं। बिल्कुल दुख नहीं बता रहे, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय यही तो आजाद, मुझे बोलने दो या आप बोल लो। आप ही सवाल कर रहे हो। आप हरियाणा न्यूज आप कंटिन्यू देखिए। आप कैप्टन अजय यादव का इंटरव्यू भी अभी देखेगा थोड़ी देर बाद। अगर उनका दर्द नहीं छलका तो दोबारा इस पर चर्चा करेंगे। उनका दर्द तो आ जाता है कई बार। किरण चौधरी भी कई बार खुले में कहती हुई, श्रुति चौधरी का नाम था, टिकट मिलना था, लेकिन टिकट मिला नहीं। तो वो तो दिख रही है चीजें। राष्ट्रीय बताइए, 362 कांग्रेस के नेताओं ने अप्लाई किया कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। टिकट तो 9 को मिल नहीं है। 362 ने अप्लाई किया, आपने इच्छा करती है मैं विधायक को टिकट दे दिया। क्या कमाल की बात है। ये तो आप बोल लो बीच के अंदर। हमने तो हमारी जो हम जब देखेंगे, आप देखोगे क्या? आप आपकी पार्टी को देख लो ना, आपका लाभ क्या हो रहा है। काले झंडों के साथ जोरदार आपका पूरे हरियाणा के अंदर स्वागत हो रहा है। गो बैक के नारे लग रहे हैं। मुख्यमंत्री की जनसभा, कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। आपने 365 लोगों ने अप्लाई किया। आपको गुड़गांव की सीट पर हरियाणा का एक कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको आप चुनाव लड़वा पाते। आपने यूपी से लाकर चुनाव लड़वाया, क्योंकि आपके पास गुड़गांव लोकसभा में कोई कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास इंचार्ज ही नहीं है। कैप्टन अजय यादव आपके विरोध में है। श्रुति चौधरी हो चाहे किरण चौधरी हो चाहे वीरेंद्र सिंह हो, आपके पास हरियाणा में आप खुद कह रहे हैं कि 365 लोगों ने अप्लाई किया, परंतु आप गुड़गांव में आपके पास किसी को आपने सक्षम ही नहीं समझा पूरे गुड़गांव के अंदर, और आप यूपी से टिकट लेकर आ गए। क्या बात है, क्या कमाल की बात है। देखिए 300 लोग अप्लाई करते हैं। बजरंग जी, सीधा सवाल यही है। कैप्टन अजय यादव की तकलीफ जायज है। राष्ट्रीय जी को समझाइए। देखिए बजरंग जी, आपकी स्क्रीनिंग, आपकी 365 की लिस्ट, उसके बावजूद आपको गुड़गांव लोकसभा में राविंद्र जी के सामने कैंडिडेट नहीं मिला। आपको सुनिए, आपको गुड़गांव के अंदर आपका जो हालात
होने वाली है। आपको पता है आज भारतीय जनता पार्टी हमारी आवाज छोड़िए, आप ये बताइए ना, आपको हरियाणा के अंदर एक अदद कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी और आप यूपी से कैंडिडेट लाए हैं, तो हालात तो आपके खराब है। जब आपके पास कैंडिडेट नहीं है तो वोट करें। सुनिए, जब आप कैंडिडेट नहीं दे सके, हरियाणा की पार्टी का लाल नहीं दे सके, डिबेट में एक हरियाणा का कार्यकर्ता को कैंडिडेट नहीं बना सके। बिल्कुल बजरंग जी, देखिए गुटबाजी को लेकर ही सवाल है। बिल्कुल बजरंग जी, गुटबाजी को लेकर ही सवाल है। अभी पिछले दिनों कुछ राज्यों में चुनाव हुए थे, गुटबाजी की वजह से सत्ता गई है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। बस उसको लेकर ही मैंने भी आपसे ये सवाल पूछा कि हरियाणा में जब से मैं बोल रहा हूँ, जब से मैं बोल रहा हूँ, हरियाणा देख रहा है, जब से मैं बोल रहा हूँ तब से ये बोल रहे हैं। बोलने की देते हैं क्या? आप इनको रोकोगे नहीं क्या? इनको आपने छूट दे दी क्या? बिल्कुल, आपसे तो सर ये गुटबाजी को लेकर ही सवाल पूछा, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हाँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, राजश्री जी इन्होंने गुड़गामा की बात की, कैंडिडेट की बात की, 6 कैंडिडेट, बिल्कुल 10 के 6 राव इंद्रजीत 5 बार जीत चुके हैं। हाँ, कैंडिडेट दिए। मैं कहूँ कौन है यूपी से कैंडिडेट लेके आए हैं, यूपी से 33 साल कांग्रेस के अंदर है। आपके पास गुड़गांव में कैंडिडेट नहीं था और आप कांग्रेस ऐसे डिबेट होती है क्या? ठीक है, ठीक है, कोई राकेश जी, हाँ, ऐसी डिबेट होगी क्या? ऐसी डिबेट होगी सर? आपसे तो देखिए बजरंग जी, सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा सवाल है। आप चलिए गुरुग्राम सीट पर ही आ रहे हैं, तो आप गुरुग्राम सीट पर ही, हाँ ठीक है। एक सवाल मेरा बजरंग जी आपसे, राज बब्बर चुनाव लड़ रहे हैं गुरुग्राम से, क्या समीकरण साधने की कोशिश है? कौन से वर्ग को खुश करने की कोशिश है? राव इंद्रजीत 5 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, ये 6वीं बार वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। राज बब्बर अगर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की रणनीति ये है कि एक तरफ पंजाबी समाज, दूसरी तरफ राज बब्बर की जो पत्नी है वो मुस्लिम है, क्या वो वर्ग साधने की कोशिश की जा रही है? क्या है समीकरण राज बब्बर को यहाँ से चुनाव लड़ाने के नहीं, राज बब्बर पंजाबी नहीं है, राज बब्बर बैकवर्ड से है, सोनी समाज से। ओबीसी, हाँ, आप ठीक उनका है, इतिहास देखिए, हाँ, उनका जन्म देखिए। बिल्कुल मैंने देखा है, मैं तभी आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, मैं बता दो, जो भी टिकटें जो दी है कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर, मेरिट के आधार पर टिकटें दी है। हाई कमान ने किसी चीज में कोई इंटरफेयर नहीं है, डायरेक्टली टिकट दी हुई है। यहाँ तक कि राज बब्बर का सवाल है, गुड़गामा में रिहाइश है और एक बताता हूँ, बहुत सीनियर कांग्रेस के नेता है, 3 बार राज्यसभा में रह चुके, लोकसभा जीत चुके। एक बात आता हूँ, पूरी तरह से वहां पर भारी बहुमत से पहली सीट अगर वो जीतेगी, गुड़गामा के अंदर जीतेगी। आज देख रहे इंद्रजीत जी का पसीने आए हुए हैं। जहां तक आपने कैप्टन अजय सिंह की बात की है, कैप्टन अजय सिंह जी खुद प्रचार कर रहे हैं, कल भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ है। आपके हरियाणा न्यूज चैनल ने भी दिखाया, जहां भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 6 कैंडिडेट इन्होंने उधारे मांगे हुए कैंडिडेट इनके पास है। सुनीता दुग्गल क्या कहती है, मेरी तो नौकरी भी खोस ली, ठीक है, मेरी टिकट भी जाती रही। हाँ। मैं जिस कैंडिडेट को 3 लाख कुछ वोटों से मैंने हराया था, उसको ही लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया और मैंने उसकी मदद करनी पड़ रही है। ऐसे तो हालात इनके हैं। कुलदीप बिश्नोई क्या बोलता है, बोला भाई आप कह रहे हैं कैप्टन अजय यादव को मना लिया उन्होंने, कह रहे हैं आप? नहीं, ठीक है, नहीं, अजय सिंह की ले लो, आप चौधरी वीरेंद्र सिंह की ले लो, जितने भी किरण चौधरी, सभी नेता फील्ड में लगे हुए हैं। तो बार बार किरण चौधरी कहती क्यों है लोगों के बीच की श्रुति चौधरी को टिकट मिलनी थी लेकिन मिली नहीं? वो बार बार फिर क्यों कहती हैं ऐसा? देख मैं पूछा तो राजश्री जी, जब मैं बताना चाहता हूँ, मैंने टिकट अप्लाई की। देखिए वो कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में जब लगा था कि बिश्नोई परिवार नाराज हो रहा है तो बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठे थे। वो मिले नायब सैनी से, इसके बाद उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम चुनाव प्रचार में साथ देंगे, बिश्नोई परिवार नाराज नहीं है। लेकिन आपके यहाँ से तो चौधरी परिवार नाराज है अभी भी। आप देखिए उन्होंने क्या बयान दिया, आपको बयान पढ़िए। कल उन्होंने मीटिंग के बयान दिया है, भाई मेरी मजबूरी है,
मुझे मदद करनी पड़ेगी। चलिए, अब तो 3 निर्दलीय विधायक भी आपके साथ है, अब तो आप लोगों का हौसला और बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, नवीन जी लगातार हमारे साथ बने, उनसे भी बात कर लेते हैं। नवीन जी, देखिए कांग्रेस की जो गुटबाजी है, आप लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कांग्रेस की गुटबाजी इंडिया गठबंधन के लिए नुकसान ना पहुंचा दे कहीं? भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाने की जनता काम करेगी। ठीक है बजरंग जी, ठीक है, जवाब सुन लीजिए, आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं, सुन लीजिए। बिल्कुल, हाँ, बजरंग जी आपके सहयोगी बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। मुक्ति चाहते हैं। ठीक है बजरंग जी, ठीक है। नवीन जी। राजश्री जी, जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव इंडिया गठबंधन पूरे दम के साथ लड़ रहा है। और रही बात गुटबाजी की, इस तरह की कोई भी गुटबाजी कांग्रेस में अभी फिलहाल नहीं है, ना इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह की गुटबाजी। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपनी जगह पे लड़ रहे हैं। ठीक है। और इसका रिजल्ट आपको आने वाले इलेक्शन में आपको दिख जाएगा। हाँ। ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। बाकी रही बात जो मुद्दों की बात है, आज जनता क्या उम्मीद कर रही थी भाजपा से, 10 साल का इनका कार्यकाल पूरा हुआ केंद्र में भी और हरियाणा में भी। आज जनता की उम्मीद कर रही थी कि ये अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते जनता के सामने कि इन्होंने क्या जनता को दिया, क्या जनता के लिए किया और किस प्रकार से जनता को ठगा, किस प्रकार से जनता के लिए जनता को गरीब बना के रखा। 80 लाख के करीब, 80 करोड़ के करीब जनता के हाथ में थैला पकड़ाने का काम कर दिया। किस प्रकार से पेट्रोल को इन्होंने अपने ऐतिहासिक शो का पार करवा दिया और किस प्रकार से उन्होंने दाल चावल के लिए भी इतने मूल्य बढ़ा दिए कि आम आदमी, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो जाए। किस प्रकार से जो वादे किए थे, 2 करोड़ वादे, रोजगार का वादा किया था, वो आज तक फलीभूत नहीं हो पाया इनका। हरियाणा में आज युवा रोजगार के लिए तरस रहा है। हरियाणा में आज हरियाणा की बात कर लीजिए, आज हरियाणा में चरम सीमा पर नशा जो है चरम पर है। हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा में स्कूलों को बंद किया जा रहा है। हरियाणा में बात कर लीजिए, हरियाणा क्षेत्र में सड़कें टूटी पड़ी है। हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा में। ठीक है, राकेश जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। हाँ। और भी मुद्दे हैं काफी सारे। ठीक है, राकेश जी, निर्दलीय विधायक जो शामिल हुए हैं कांग्रेस में, जिनका समर्थन पहले बीजेपी को था, पार्टी बलात्कारियों को सपोर्ट करने वाली पार्टी है। आप ठीक है। हाँ, ठीक है नवीन जी, आपने तमाम मुद्दे गिना दिए। हाँ, भूषण जी को देख लीजिए, कुलदीप सिंह जी को देख लीजिए। ठीक है, आप मुद्दों की बात करें तो मुद्दों पर जवाब दे नहीं पाते इनके प्रवक्ता। हाँ, ठीक है, राकेश जी के पास में जा रही इसलिए। हाँ, ठीक है राकेश जी, किसान बहुत नाराज है, किसानों की नाराजगी काफी देखने को मिली है कुछ क्षेत्रों में, तो उन्हें कैसे मनाएंगे? मेरी टर्न थी बीच में। बिल्कुल रजत जी। हाँ हाँ, मैं आप अभी फ्रेम में मुझे आप अभी नजर आ रहे हैं सर। हाँ, आप शायद अभी फ्रेम में थी। हाँ, ठीक है रजत जी, आपने अगर बजरंग जी की बात सुनी हो तो उस पर अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहे तो। मैंने कई बार उनसे गुटबाजी को लेकर सवाल पूछा, कई मुद्दों को लेकर मैंने उनसे सवाल पूछा, वो कह रहे नाराजगी कहीं पर भी नहीं है। अभी बीच में बहस इस बात को लेकर भी हुई कि राज बब्बर को ही प्रत्याशी गुरुग्राम से क्यों बनाया गया, बाहर से प्रत्याशी को लाकर यहाँ से ये लड़ा रहे हैं। हाँ जी, ऐसा है, ये आज की ना ये जो न्यूज है, द हिंदू में न्यूज छपी है ये आज, तो अगर इनके पास होगा तो ये खोल के देखेंगे। ये जो आज खबर छपी है ये सीधा सीधा कांग्रेस की गुटबाजी के ऊपर है। ठीक है सर, वो स्क्रीन में दिख नहीं पा रहा है, अगर आप रिपीट कर देंगे तो बेहतर होगा। हाँ, आपकी पार्टी में क्या है? बीच में तो नहीं बोला बीच में तो नहीं बोला बजरंग जी, आपकी पार्टी में 10 कैंडिडेट में कोई जमानत बचाएगा क्या? नू बताइए आपकी परिस्थिति क्या है? कहीं हो आप तो ये बीच में वोट काटू काम कर रही है कुरुक्षेत्र में। आप ये जुबान काटू लोग भाजपा की मदद। ठीक है बजरंग जी, जवाब सुन लीजिए सर। हाँ, बीच में चिल्ला चिल्लाने से बजरंग जी जवाब सुन लीजिए सर, समय ऐसे भी कम है, जवाब सुन लीजिए। एक मिनट, एक टारगेट कांग्रेस है, ठीक है बजरंग जी जवाब सुन लीजिए सर। बात करेंगे कांग्रेस। ठीक है बजरंग जी, आप गुटबाजी को लेकर इतने समय तक अपनी बात रख चुके। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को सुन लो ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ करनी है, वोट कांग्रेस की काटनी। बिल्कुल बजरंग जी, 30 से तो अब 33 हो गए आप लोग, अब जवाब सुन लीजिए। ठीक है, अरे एक बार भी डिबेट में ये नहीं कहा सरकार गिरा देंगे, फ्लोर टेस्ट के लिए वो अविश्वास प्रस्ताव अभी 6 महीने के अंतराल में लाया नहीं जा सकता। मार्च में नहीं वो ना कांग्रेस ने, ठीक है, हुड्डा ने कह दिया कि अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाना हाँ पॉसिबल नहीं है नियम के हिसाब से।
वो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि पहले सारी मिली भगत थी, इसीलिए तो पहले लेके आए थे। यहाँ डिबेट में बैठ के किस तरीके का झूठ बोला जा रहा है आप सुनिए। राज बब्बर जी मुंबई में रहते हैं, मुंबई में उनका घर है, कोई भी यूट्यूब उठा के देख सकता है। पहली बात तो वहां वोटर कहाँ के उत्तर प्रदेश के, ऐसे ही अरे सुन तो लो, वोटर है क्या गुड़गांव के? क्या हरियाणा के वोटर है? हरियाणा में वोट है, हरियाणा में वोट है, हरियाणा में वोट है, जरूरी है क्या? हरियाणा में वोट है, हरियाणा में वोट है, हरियाणा में वोट है। उसके बाद सोनीपत वाला, जिसको सोनीपत से लेके आए उत्तराखंड का वोटर है, जो जिसको सोनीपत से लेके आए उसको सोनीपत वाला उत्तराखंड का वोटर है। ये कहते हैं 300 से ऊपर इनके पास नामांकन आए, 300 से ऊपर नामांकन आए। क्या हरियाणा में आपको एक भी नहीं मिला? क्या हरियाणा में आपको एक भी नहीं मिला? क्या पूरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा की मदद करने के लिए, आपको फरीदाबाद के अंदर बता दूं, गुड़गांव में, भिवानी में, सोनीपत में, इसी तरह भाजपा को मदद करने के लिए कैंडिडेट उतारे हरियाणा के अंदर। ये मैं अकेला नहीं बोल रहा, ये मेरी पार्टी नहीं बोल रही, ये बीएसपी भी बोल रही है, ये संयुक्त किसान मोर्चा बोल रहे हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कांग्रेस क्या कर रही है, हुड्डा की मदद कर रही है कांग्रेस, हुड्डा कांग्रेस भाजपा की मदद कर रहे हैं। सुनो और एक बात, बीच में नहीं राजश्री जी, बीच में ना, इनको बोलो जानबूझ के मेरी आवाज दबाई जा रही, मेरी आवाज दबा रहे हैं जानबूझ के, मेरी आवाज के मेरे टाइम मेरा बोले, मैंने एक बार भी इनकी सुनता रहा चुप करके, बीच में नहीं बोला मैंने। ठीक है, इनेलो प्रत्याशी के लिए भी कह दीजिए गुरुग्राम से रजत जी। इनेलो प्रत्याशी देख नहीं लिया, कांग्रेस ने अपने एमएलए की मदद नहीं करी, अपने एमएलए की मदद नहीं करी। सारा मेवात, आज पूरा का पूरा मेवात को लावारिस छोड़ा, किसने, कौन खड़ा हुआ मेवात के साथ? इंडियन नेशनल लोकदल खड़ी हुई पूरे मेवात के साथ। का क्या रोल था इनका? सारी दुनिया जानती है, अपने एमएलए तक के साथ नहीं खड़े हुए। ये है कांग्रेस का चरित्र, ये अभी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चरित्र। क्या बात करते हो? हमने 36 बिरादरी को साथ लिया, हम सिख को हमने दी, मुसलमान को हमने टिकट दी, ओबीसी को हमने दी, एससी को हमने दी, वाल्मीकि को हमने दी, बीच में नहीं। ये क्या बात है? ये क्या बात है? क्यों झूठ? ये क्या बात है? बीच में क्यों बोल रहे हो? ठीक है बजरंग जी, समय हो गया सर लास्ट कमेंट पे एकदम। रजत जी प्लीज शॉर्ट में अपनी बात, प्लीज शॉर्ट में सर। बजरंग जी प्लीज शॉर्ट में, बजरंग, हाँ समय हो गया है रजत जी, एकदम रिक्वेस्ट है शॉर्ट में। बजरंग जी नॉन स्टॉप बोल रहे हो, आप नॉन स्टॉप मेरे बीच में बोल रहे हो। अब आप कोई डिबेट आने तो किसी भी चैनल के ऊपर, आप नॉन स्टॉप मेरे बीच में बात कर रहे हो, एकदम शॉर्ट में से बोल रहे हो रजत जी, एकदम शॉर्ट में सर प्लीज। आपने जो बात करनी है अपने टाइम में करो, आप गलत टारगेट कर रहे हो। ठीक है बजरंग जी, क्या बात करते हो? बजरंग जी प्लीज, आपने जो बोला अपने समय में बोलो। हाँ बजरंग जी प्लीज बात सुन लीजिए उनकी। बोलते हो बजरंग जी, अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ अपने समय में बोलो कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ये कोई तरीका नहीं है बीच में नॉन स्टॉप बोलने का। एक ही आम आदमी का प्रवक्ता है, आम आदमी के प्रवक्ता ने आज कोरा झूठ बोल दिया। आम आदमी का प्रवक्ता आज ये बोलता है, बैठा शायद बहादुरगढ़ के अंदर है, यहां बैठ के बोलता है यहाँ का वोटर भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये बोलता है कि लोकसभा कुरुक्षेत्र के सभी सरपंचों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। 40 कमाल का झूठ बोल दिया। पूरे गांव तो बता दो कितने। इन्होंने गोला में रैली हुई थी रजत जी, ठीक है, गोला में रैली हुई थी, कार्य करता हूँ अपनी पार्टी के लिए। गोला में 40 सरपंच थे, कोई भी गाइड नहीं किया, 40 कैसल के अंदर गोला के पास अपना समर्थन देने का काम किया है। गोला क्षेत्र में हुई थी ये बैठक। राजश्री जी, गोला क्षेत्र में, एक मिनट, आप भी एक जिम्मेवार एंकर हो। गोला क्षेत्र में आप कह रहे हो, गोला क्षेत्र में 40 सरपंच पहुंचे। गोला क्षेत्र में आम आदमी पार्टी गई थी, सुशील गुप्ता गए थे। हाँ 40, हाँ ठीक है, 40 सरपंचों का समर्थन है। मैंने तो कहा ये खबर गलत नहीं है, 40 सरपंच है। राजश्री जी 700 के आसपास है सरपंच। ये 40 सरपंचों का समर्थन है, उन्होंने कहा 40 सरपंचों का समर्थन है, उन्होंने करेक्ट किया इस बात को। ये बोल रहे हैं, पहले इन्होंने कहा पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा से है, और ऐसे इनके अनुराग डांडा है। अनुराग डांडा क्या है? करेक्ट कर लीजिए
नवीन जी करेक्ट कर लीजिए, 40 कर लीजिए उसको, ठीक है। एकदम शॉर्ट में राकेश जी, एकदम शॉर्ट में सर, बहुत सारे आरोप लग गए राकेश जी की बात। नहीं राजश्री जी आप इनका डिफेंस में मत आइए सर 40 मैं उसको करेक्ट कर रही हूँ, मैं करेक्ट कर रही हूँ। आपने बोला अभी जिम्मेदार एंकर, तो मैं उसको करेक्ट कर रही हूँ कि गोला क्षेत्र में आम आदमी पार्टी गई थी, सुशील गुप्ता गए थे, 40 सरपंच, ठीक है। अनुराग मेरे को एक बात और इनकी झूठ एक्सपोज करनी है। अनुराग ढांडा इनके क्या है पार्टी में, वो झूठ बोलता है बैठा हुआ दिन रात। अरे वो बोलता है कि बीजेपी के कैंडिडेट को राज्यसभा में, अरे सुन तो ले क्या, ठीक है रजत जी इस पर चर्चा करेंगे। रजत जी देखिए, हाँ ठीक है रजत जी इस पर चर्चा करेंगे। जवाब बीच में बार बार एक ही बात को बिल्कुल रिपीट ठीक है, ठीक है। राकेश जी किसानों को कैसे मनाएंगे, किसान बहुत नाराज है। राकेश जी ठीक है सर, ऐसे चर्चा नहीं होगी। अनुराग ढांडा को हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं सर, मुद्दा कुछ और है, मुद्दा कुछ और है आज। रजत जी ने इस पर सर कर लेंगे बाद में चर्चा, इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। आप आम आदमी पार्टी को पूरा एक्सपोज कर लीजिएगा, आप चर्चा कर लीजिएगा इस पर, ठीक है ठीक है। राकेश जी किसान नाराज है, कैसे मनाएंगे? किसानों की नाराजगी दिख रही है कुछ क्षेत्रों में, प्रत्याशी भी पहुंच रहे हैं, उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसान हमारे साथ हैं, किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने किसान सम्मान निधि दी, किसान क्रेडिट कार्ड दिया, किसान की फसल का बीमा किया, और किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की और हरियाणा की सरकार ने जितना किया किसी भी सरकार ने नहीं किया। और ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इंडी गठबंधन फैला रहे हैं और आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तो झूठ की दुकान है, जिनका मुखिया कहता है कि मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, दिल्ली में सरकार बनाते हैं, वो इंडी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। और तीसरी तरफ के बजरंग लाल जी कह रहे थे। लेकिन राकेश जी जरूर एक बार आप कुछ प्रोग्राम में महाभारत, आप हरियाणा न्यूज को उस पर नजर जरूर डालिए, ठीक है। उसके बाद आपने एक कैंडिडेट डिक्लेयर किया, वो भी आपने यूपी से लाकर किया। आपके पास गुरुग्राम में कैंडिडेट नहीं है, राविंदरजीत सिंह जी 5 बार के हमारे एमपी हैं, उनके सामने खड़ा करने के लिए हरियाणा। चलिए, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का ये मुद्दा तो चलता रहेगा, चुनाव भी नजदीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बजरंग जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, रजत जी शुक्रिया, नवीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का मुद्दा ये बोलकर जो निर्दलीय विधायक कांग्रेस को समर्थन देने पहुंचे, हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि उन्होंने हमारा साथ दिया है, वो बीजेपी में उन्हें बेरोजगारी, महंगाई इसे लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी उन्हें देखने को मिली, इसलिए वो आगे कांग्रेस के साथ। अब बीजेपी से कह रही कि स्वार्थ पूरा नहीं हुआ इसलिए कांग्रेस के पास चले गए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस पर और भी क्या कुछ रिएक्शन मिलते हैं। फिलहाल मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।